हेलो स्टूडेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर हम ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ इक्वेशंस, ये सारे हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे बेसिक में आता है डिग्री एंड ऑर्डर। ये क्या होता है? देखो, अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी जो भी, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सारे हमारे डेरिवेटिव्स हो गए। पर हम ऑर्डर उसको कहते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है पूरे इक्वेशन में। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी जो उस डेरिवेटिव की पावर होगी वही हमारा डिग्री होता है। अब इस इक्वेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है ये यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब इसकी पावर देखोगे अगर आप, तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी। कुछ और इक्वेशन लेते हैं। ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा दिखा है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो ऑर्डर होगा ये कितना है? ये 2 है। अब इस ऑर्डर का पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये याद रखना, जिनकी भी डिग्री इक्वल टू 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये सारी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कही जाती है, जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। बट अगर आपका जो क्वेश्चन है, यानी इक्वेशन जो आपको दे रखा है, उसमें डिग्री मोर देन 1 आ रही है, ठीक है, तब उसको हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और मैं बताती हूँ, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनके पावर आपके 1 से ज़्यादा आ गए, सपोज 2 आ गए, इसका 3 आ गए, इनके पावर क्या है? इनकी डिग्री क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एकदम इसकी तरह सेम हो गया है, बस आपको एग्जाम्पल बता रही थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मत करना कि अगर ऑर्डर 1 से ग्रेटर है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर तो 3 है, हमें ऑर्डर से कुछ करना भी नहीं है। डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग भी यही है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने डिग्री देख ली है जो कि 1 है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही आएंगे कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करो। अगर हम पहली एक्सरसाइज की बात करें तो यही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं आता कि लीनियर या नॉन लीनियर ये आइडेंटिफाई करो, ये तो कुछ नहीं आता, बट ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए आता है। इस क्वेश्चन में आप पहले देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करा गया है। अब इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखो, इसकी पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इक्वल टू 3। आगे समझ में एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स देखा तो 1 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 है, पर जो डिग्री है यानी उसकी पावर, उस डेरिवेटिव की पावर, वो 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। तो ये ऑर्डर और डिग्री का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, या तो वो फैमिली ऑफ कर्व हो सकता है या कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं। उसमें सबसे पहला आपका ये रहेगा कि जितने कांस्टेंट दे के, जितने कांस्टेंट दे के, सपोज वहाँ 2 कांस्टेंट दे के ए और बी, तो आपको जो इक्वेशन है उसको भी आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जितने कांस्टेंट दिए रहेंगे उतने बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर n कांस्टेंट गिवन है तो आपको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। और जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है लास्ट में जो कि फ्री ऑफ कांस्टेंट हो, उसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, इसमें बोल रखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है जो कि है v इक्वल्स टू a बाई आर प्लस बी, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी आपको 2 कांस्टेंट दिए गए हैं a एंड b, तो आपको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये वाली लाइन आपको लिखना पड़ेगा ये। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस a बाई आर स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि b है एक कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा।
अब ये तो एक वन टाइम तो डिफ्रेंशिएट हो गया है। अब दूसरी बार करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये हो जाएगा d2v/dr² इक्वल टू -a इंटू -2/r³। तो आपका कितना आ गया 2a/r³। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, d2y/dr² इक्वल्स टू 2a/r³। अब हमें क्या करना है, दो बार तो डिफ्रेंशिएट हो गया है, हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि कांस्टेंट से फ्री हो। पर हम कैसे करें, क्या सब्सटीट्यूशन करें जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है, वो फ्री ऑफ कांस्टेंट हो। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ d2v/dr², इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से, 2 × a/r² इंटू 1/r। कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ बिल्कुल। देखिए ये मैंने किस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करा है, इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट करा है ताकि मैं सब्सटीट्यूशन कर सकूँ dv/dr का। तो यहाँ देखिए 2 × a × 1/r² इंटू r, ये r³ को मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब हमें पता है कि जो हमारा a/r² है वो किसके इक्वल है, वो dv/dr के इक्वल है। मतलब माइनस, यहाँ पर देखो माइनस यहाँ है ना, तो यहाँ पर आप भेज देना ऐसे करके। तो a/r² की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, -dv/dr। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 d2v/dr² इज इक्वल टू 2 × -dv/dr इंटू 1/r। ठीक है, अब आप देखो कांस्टेंट दिख रहा है ना, a है ना b है, तो ये इक्वेशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। d2v/dr² इक्वल्स टू -2/r dv/dr। उसके बाद आप इसको एक साइड सेंड कर सकते हैं, +2/r dv/dr इक्वल टू 0। एंड दिस इज़ द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री ऑफ कांस्टेंट होनी चाहिए, ये ना तो यहाँ a है ना तो यहाँ b है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन पॉज द वीडियो और खुद कर सकते हो, अदरवाइज चलो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y² - 2ay + x² इक्वल्स टू a² बाय एलिमिनेटिंग a। यहाँ तो आपको खुद ही बता दिया कि a एक कांस्टेंट है और आपको एलिमिनेट करके एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा, ये देखिए y² है तो ये हो जाएगा 2y एंड देन dy/dx। प्लीज़ बच्चे भूल जाते हैं ये dy/dx, इसको याद रखना। -2a dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, यहाँ पर जो 2 है वो कॉमन लेके हम उसको 0 के साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y dy/dx माइनस a dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वेश्चन में अटक भी सकते हैं कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा कॉमन मिल भी नहीं रहा है ना, मैं यहाँ से सब्सटीट्यूशन कुछ कर सकती हूँ। ओके, और एक ही बार डिफरेंशिएट करा तो इसके आगे क्या करें। आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से एंड देन आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं a की वैल्यू। उससे क्या होगा, यहाँ पर भी a की वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ पर भी a की वैल्यू पुट हो जाएगी और आपका इक्वेशन a से फ्री हो जाएगा। तो पहले तो मैंने ये भी करना था कि इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन, आप इसको सॉल्यूशन पार्ट में लिखेंगे ज़रूर। मैंने अभी नहीं लिखा था बट आप लिखेंगे और इसको 1 मार्क कर देना। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा कुछ, तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब इसी a की वैल्यू को मैं किस में सब्सटीट्यूट कर दूँगी, इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये y² - 2ay प्लस x² इक्वल्स टू a² था। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू ये। ठीक है, पूरा आप लिख देना ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने क्या कहाँ से सब्सटीट्यूट करा है। ये हो जाएगा y² माइनस, अब देखिए क्या होता है कि dy/dx काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हर बार लिखने में, तो आप इसको लेट भी कर सकते हैं, लाइक dy/dx इक्वल्स टू k। आप इसको जब लेट कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, आप एक लास्ट में जब आप फाइनल इक्वेशन में आएंगे फिर से k की वैल्यू पुट कर देना dy/dx। तो ये देखिए क्या कर सकते हैं हम, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा k इंटू k² x² - 2y² -4k
एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना वेयर के इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आपको वैल्यू पुट करके निकालना है तो ये भी कर सकते हैं आप। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, पर स्पेसिफाई कर देना कि के इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ओनली वन टाइम। ये हो जाएगा, आप पहले ये लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेकर 0 की तरफ इक्वल टू 0। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इक्वेशन तो फ्री हो गया ना ए से, हमें यही तो चाहिए था। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था क्योंकि एकदम से सॉल्व हो गया, कांस्टेंट नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि किसके आगे क्या करें, ये फाइनल इक्वेशन है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम 11th। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जो भी अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपकी बुक के एक्सरसाइज में ही है। इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x, जहाँ पर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट हो जाएगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूँगी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता ही चल जाना चाहिए क्या क्या करना है, क्या लिखना है। ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस b cos 2x मल्टीप्लाई 2। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें 2 टाइम्स करना है, 2 कांस्टेंट है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू कॉस 2x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2b मल्टीप्लाई माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 2। इन डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर नंबर या वेरिएबल छूट गया है तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कॉस 2x माइनस 4b साइन 2x, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर माइनस 4a आप कॉमन लेंगे, या तो सिर्फ माइनस 4 कॉमन लो, माइनस 4 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा a cos 2x प्लस b साइन 2x, ठीक है। अब आप जरा देखिए ऊपर कुछ मैच हो रहा है, a cos 2x प्लस b साइन 2x, अरे ये तो y है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b साइन 2x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये आ जाएगा d2y। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन था। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हमेशा ये देखते रहना कुछ अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट हो पा रही है, अगर सब्सटीट्यूट हो रही तो वेल एंड गुड, तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वगैरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं और सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजिली होता है और एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म्स के इक्वेशन मिलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का है, फिर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल का। तो यहाँ पर आपका फॉर्म आ सकता है, टाइप 1 की बात कर रही हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्म आ सकता है। चलो क्वेश्चन के साथ करते हैं, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम सॉल्व, बस आपको डी एक्स जो है ये उस साइड भेज देना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये पूरे टर्म्स है ये एक्स के हैं, तो यहाँ डी एक्स होगा। डी वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स, और यहाँ पर डी एक्स आ गया है, ठीक है। आपको पता है डी वाई और जो डी एक्स होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन करके आ रहा है वाई, आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होगा ना यहाँ पर, क्योंकि डी वाई है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करके आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, अब देखिए 2
बाई एक्स, तो 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी यानी कांस्टेंट। और याद रखना कांस्टेंट एक ही साइड रखना है, यहाँ पर भी कांस्टेंट मत लिख देना, सिर्फ एक ही साइड लिखोगे आप कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड ही लिख देना सिर्फ, ठीक है। यही है हमारा आंसर, तो ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, dx उस साइड भेज देना है, dy इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसा सिंबल लग जाएगा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप इनको उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, y प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब जो टाइप 2 है वो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पर जो टाइप्स दे रखे हैं ये अलग अलग टाइप ऐसे दे रखे हैं, बट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स बिल्कुल सेपरेटली आपको रखना है इसको, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए ये 1 माइनस वाई है, तो इसका मीनिंग हमें डी वाई चाहिए, पर हम डी वाई यहाँ नहीं ले जा सकते हैं, ये तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और मैंने आपको बता रखा है डी एक्स और डी वाई जो है वो न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं इस 1 माइनस वाई को यहाँ भेज देती हूँ और ये डी एक्स को वहाँ, तो डी वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे हम करते ही हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू इसका हो जाएगा एक्स प्लस सी। और अगर आपका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, किसी किसी का आंसर में भी ये भी आ रहा होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 माइनस वाई प्लस सी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अगर इस डी एक्स को उस साइड रखा हो और इस डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई को इस साइड रखा है, तो आंसर वेरी कर सकता है, तो आपका आंसर तब भी करेक्ट माना जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों आंसर्स वेरीफाइड है, दोनों सही है, ये या तो ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है राइट साइड ही आप कॉन्स्टेंट प्लेस करते हैं। और मेनली इन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इजीली ये चैप्टर्स कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर्स आपके नहीं हो पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसलिए इनमें आपको इंटीग्रेशन क्लियर करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 गिवन दैट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल टू 3। इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यही वाली इक्वेशन है आपको लेनी है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आप सेपरेट कैसे कर पाएंगे, ये तो वैसी टाइप की है ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई की टाइप की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप लॉग लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा लॉग ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको पता है बेस यहाँ ई होगा, इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1। और अगर आपको एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पता है, इसमें क्या होता है, अगर लॉग बेस जो है जैसे यहाँ ई है और यहाँ ई और यहाँ पर एफ एक्स, तो आंसर डायरेक्ट एफ एक्स आता है, यहाँ पर भी वही केस हो गया, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये जो डी एक्स है वहाँ पर आप मूव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, अगर आपने लायट रूल पढ़ा है तो आप उससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप यहाँ पर लगाएंगे, एल मीन्स लॉगरिथमिक, पर यहाँ पर आपका सेकंड फंक्शन तो है ही नहीं, तो हम इसको 1 के साथ करेंगे। अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, पहले यहाँ तो y आ जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो देखिए इसको तो फर्स्ट फंक्शन लेना, इसको आप सेकंड लेना, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लूँगी तो इसका तो इंटीग्रेशन मैं कर नहीं पाऊँगी, ठीक है। सो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो पार्ट है यहाँ पर आप इसको न्यूमरेटर को एक्स प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए वन है ना, तो ये x हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस वन प्लस सी। अब इसमें क्या था, क्वेश्चन में गिवन था कि अगर x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, तो हम वही वैल्यू पुट कर लेंगे और इससे c कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे, देखिए y 3 है, x यहाँ पर 0 है तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, माइनस ये भी 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस लॉग वन प्लस सी, इतना बचा 3 इक्वल्स टू लॉग वन क्या होता है 0 होता है, तो सी कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, सिंपल है, वही आपको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट करनी है इस इक्वेशन में जो आपने ये फाइंड आउट करी है। उससे जब आप ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा c, यहाँ 3 मिल गया। अब बस इस c को आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस 3। तो ये हमारा आंसर है। और अगर आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया।